जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत भी मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सतगुरु की सेवा सेवा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन कोई दिल से आपसे सेवा मांगे तो आगे करके उससे कहा करिए कि ले भाई तू कर ले। सेवा देने वाला बड़ा हो जाता है क्योंकि उससे जोड़ने का काम किया है। जो दूसरों को जोड़ने से सतगुरु के हाथ दोनों उस पर सर पर आ जाते हैं। कोई गुरु से टूटा हुआ मिले, सेवा से जोड़ दो उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें किरण आंटी ने जम्मू से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा या चौथा सत्संग है जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना जा रही हूँ। आज बुधवार है, 21 फेब है 2024। तो ये मेरा आज का ही सत्संग है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो संगत जी, ये मेरा आज का ही सत्संग है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मुझे फ़ोन पे यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश हुआ कि आज बुधवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। तो आज मैं तुम्हें गणपति गणेश के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं संगत जी बहुत खुश हुई कि आज मुझे गणपति जी के दर्शन होंगे। तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, तो मैं जैसे किचन में सत्संग लगा लेती हूँ काम करते टाइम। तो उस टाइम मैंने नहीं लगाया कि चलो चार्ज हो जाता है फ़ोन, तो बेटे को भेजने के बाद जब मैं दोबारा काम करूँगी किचन में तब मैं फ़ोन ले जाऊँगी साथ में। तो फ़ोन चार्जिंग पे रहा, फिर भी ध्यान मेरा यहाँ वहाँ कि मुझे गणपति जी के दर्शन होने हैं, कैसे होंगे। मन में वही चले जा रहा था। पता था कि गुरुजी ने बोला है तो वो तो होने ही होने हैं। पहले की जैसे मुझे समझ में नहीं आता था, अब मैं समझ गई हूँ। जैसे एक बार जब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे बोला मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। तो तब मुझे संगत जी पता नहीं था। तो गुरुजी उस टाइम के लिए आई रियली वेरी सॉरी। बांसुरी थी मेरे बेटे की जो वृंदावन से आई थी, उसके साथ मोर पंख लगा हुआ था। तो थी तो वो घर पे ही, पर एकदम से मुझे सामने आ गई। तो मेरे माइंड में तब आया भी कि गुरुजी ने बोला है, और मैं तब बोलूँ ये तो घर पे ही पड़ी थी। मुझे लगा कि जैसे कोई बाहर से आता है जो स्पेशली कुछ भी ऐसा होना, तो वो होता है। ये नहीं मालूम था कि मतलब गुरुजी जैसे हमारे आसपास हैं, हमारे दिल में हैं और हमारे घर में है, हर जगह पे हैं। तो वो कभी भी आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो उस टाइम के लिए मैं बहुत मतलब माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। माफ़ कीजिए गुरुजी, उस टाइम पे मैं आपके इशारे नहीं समझती थी। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, है ना। तो क्या होता है कि जैसे आज मुझे सुबह का जो मैसेज था कि गुरुजी गणपति जी के रूप में आएंगे गुरुजी, तो मैं यहाँ वहाँ घर में जब बेटे को छोड़ने गई स्कूल, तब भी यहाँ वहाँ देखी जाऊँ कि शायद कुछ क्लू मतलब मिल जाए हिंट मुझे कि ये गणपति जी हैं। जो कुछ भी है माइंड में वही चीज़ चली जा रही है मेरे, है ना। तो मैं बच्चे को छोड़ के भी आ जाती हूँ तब भी कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं घर में काम करती हूँ। जब मैं किचन में रोटी प्रसाद बनाती हूँ, फुल्का प्रसाद, उस पर भी देखती हूँ। जैसे एक बार मुझे जब पहले बोला था ना गुरुजी ने कि मैं गणपति के रूप में दर्शन दूंगा, तो मेरे फुल्का प्रसाद में गणपति जी के मुझे दर्शन हुए थे। वो मैंने शेयर भी किए थे सत्संग में, है ना।
तो आज भी मैं वही सब देखी जा रही हूँ। सत्संग भी मैंने सुने। मैं काम करते करते सत्संग सुनी जा रही थी। तब भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहा चलो बाद में होंगे, है ना। फ़ोन छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं दोपहर को फ्री होती हूँ काम शाम करके, तो मैं कि चलो धूप में बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी। तो नहीं, उससे पहले ही अंदर, मतलब जैसे फ्री हुई हूँ, मैं रूम में आई हूँ, मैंने फ़ोन उठाया फिर से। जैसे मैंने सुबह से अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं किया था, जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड गुड का वो CISM है, वो दिल्ली में पोस्टेड है, उनका मुझे गुड मॉर्निंग विश का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही मैंने उनका प्रोफाइल ओपन किया तो संगत जी उन्होंने मुझे एक पोस्ट शेयर की थी, और वो पोस्ट थी गणपति जी की। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि देखो जी, गणपति जी तो मेरे फ़ोन में ही आज गुरु जी ने भेजे हुए। गुरु जी मेरे फ़ोन में ही आए और मैं पागल बाहर ढूंढ रही हूँ कि मुझे गणपति जी कहीं बाहर मिलेंगे, जब फूल का प्रसाद में मिलेंगे। मतलब होता वो है, गुरुजी वो करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे फ़ोन में गुरुजी दिखेंगे, है ना। जैसे व्हाट्सएप ओपन करती हूँ, हस्बैंड का वो प्रोफाइल ओपन करती हूँ, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विश के साथ गणपति जी की पोस्ट शेयर की हुई है, और मैं देख के खुश हो जाती हूँ, और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती हूँ। और थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने जो बोला और आपने आज के आज ही पूरा कर दिया। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो संगत जी, गुरु जी जो बोलते हैं, जो मैसेज उनके आते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं, चाहे वो उस टाइम पे पूरे हों या बाद में पूरे हों, पर पूरे वो जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते हैं। तो मुझे मैं तो देख के सच्ची में खुश हो गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी। जैसे 2 महीने की बात होगी, तो मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल में भी हम साथ थे, कॉलेज में भी हम साथ थे। अब जहाँ पे जैसे मेरी शादी हुई है ना, तो वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड मेरी जेठानी की बेटी लगती है। मतलब मैं अब उसकी चाची बन गई हूँ। हमारे अपने ही घरों में है, जैसे ताए चाचों में होते हैं ना, तो ऐसा है। तो वो मेरी एज की है। तो जैसे हमारे सभी क्लासमेट्स, क्या गर्ल्स हैं क्या बॉयज़ हैं, सबकी शादियां हो गई थी संगत जी। और एक एक दो दो बच्चे भी हैं सबके, और सिर्फ वही मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा था। हमारी एज भी 33-34 पहुंच गई है अब तो ना मैं सोचती थी कि उसका कहीं हो नहीं रहा रिश्ता, उसके घर वाले भी परेशान रहते थे। तो ऐसे ही जैसे मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो एकदम से अचानक से दिमाग में आया, और मैंने गुरुजी से मतलब अरदास की, गुरुजी कि रितिमा की भी हेल्प कर दो, आप उसके बारे में भी सोचो, उसकी कहीं बात बन जाए, उसकी भी शादी हो जाए। तो मैंने मत्था टेक दिया गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके 4-5 दिन के बाद मेरी एक और फ्रेंड है, मतलब हमारी कॉमन फ्रेंड है, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और मेरी भी एक फ्रेंड है, हम दोनों की क्लास में थी। उसने मेरे को कॉल किया, एक दिन भी किया, मैंने नहीं उठाया। वो फ्री रहती है, मुझे थोड़ा काम होता है, तो मैं जब फ्री होती हूँ तभी उससे बात कर, तो मैंने नहीं फ़ोन उठाया। फिर दूसरे दिन उसने मुझे फिर से किया, तो मैं फ्री थी तो मैंने उठा लिया, मैंने उससे बात करी, हाल चाल पूछा। देन उसने मुझे बताया कि तेरे को पता है। मैंने कहा क्या? कहती है रिद्धिमा का ना रिश्ता हो गया। मैं कहा क्या? सच में? कहती हाँ, उसकी तो शादी भी आ गई फेब में, 18 फेब को। मैं वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब उस टाइम पे गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी जल्दी सुन ली। और मैं खुश हो गई यार, गुरुजी कितने अच्छे हो ना, आप कभी भी सुन लेते हो जो मतलब
मैंने एक बार ही बोला उसके लिए और आपने मान ली बात और आपने उसकी रिश्ता हो गया। अभी उसकी ना ये 18 फ़रवरी को शादी हुई है और बड़े अच्छे घर में गई है। गुरुजी अपनी कृपा ना उस पर हमेशा रखना, खुश रहे वो हमेशा अपने घर पे, अपने अंकल जी के साथ, अपनी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट करे। क्योंकि जब लड़कियां परेशान होती हैं ना तो बड़ा से टेंशन रहती है। तो गुरुजी सब अच्छा करना उसके लिए। अगर आपने इतनी सी अरदास पे आपने वो पूरा किया है, उसकी शादी हो गई, अब तो ये गुरुजी की ही कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आप सच्चे दिल से अरदास करते हो ना तो वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और भी बहुत छोटे छोटे से सत्संग होते रहते हैं। अभी जैसे मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, वही सर्दी खांसी जुकाम, तो ये मतलब गुरुजी जो भी मेडिसिन्स मैंने दी गुरुजी से ब्लेस करवा के ही दी हैं। जैसे अब मेरे पास सबरूप तो नहीं है तो मैं फ़ोन में ही गुरुजी की सबरूप रखी है, वॉलपेपर लगाया है, तो गुरु मंत्र लगा के मेडिसिन्स रख देती हूँ पास में, तो फिर वो बच्चों को देती हूँ। तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तो एक दिन मैसेज आता है, कुड़िए तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट कट दिया है, जा ऐश कर, खुश रह, ऐसे करके। तो मतलब रात को देखा शायद ये मैसेज, सुबह उठती हूँ, दोनों बच्चों के खांसी जुकाम जैसे गायब नहीं हुए थे, जैसे बीमार थे ही नहीं मेरे बच्चे। ऐसा हो गया है। गुरुजी की बहुत कृपा हो गई। उन्होंने बोल दिया है ना कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता है कुड़िए, तो उन्होंने कर दिया। अब मतलब मेरे को बच्चों की टेंशन नहीं है, गुरुजी आपके ही हैं, आपने दिए हैं, आपके ही हैं। जैसे आप मेरे पापा हो ना, गुरुपा हो, तो वो आपके दोते हैं, तो उनका ध्यान तो आपने रखना ही है। बच्चों से ज़्यादा दोते प्यारे होते हैं, है ना। तो वो आपके ही हैं, आपने उनका ध्यान रखना है। जैसे आपने ही ब्लेस किए हैं, वो दोनों 7 तारीख के हैं, तो बस आपकी ब्लेसिंग हमेशा वैसे रहें उन पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जब और नेक्स्ट सत्संग होंगे वो भी मैं संगत जी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं गुरुजी के मंत्र जी के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें शिल्पा आंटी जी ने गुड़गांव से भेजा है। सत्संग ये भी बहुत प्यारा है। गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स में आपको मिलेंगी संगत जी, इसलिए सत्संग को अंत ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा हर सोमवार बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती है और गुरुजी की कृपा से गुरुजी मेरे को बुला भी लेते हैं। कोई सोमवार ऐसा होता है जब कोई मजबूरी हो जाती है तो गुरुजी नहीं बुलाते मुझे। वो भी समझते हैं, मेरे मन में हमेशा आस होती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद कोई परिस्थिति है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर संगत जी, ये सोमवार मैं आपको गुरुजी की महिमा का क्या बयान करूँ। मैं ये सोमवार सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकली बड़े मंदिर जाने के लिए और 8:15 बजे तक मैं बड़े मंदिर पहुँच गई। उस दिन बड़े मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और फिर मैं वापस ड्राइव करके अपने ऑफिस आ गई गुड़गांव। संगत जी, दिन भर बहुत अच्छा फील होता है जब हम बड़े मंदिर जाते हैं। इनफैक्ट हमेशा ही बहुत अच्छा फील होता है,
फिर मैं पूरे दिन अपना ऑफ़िस में अपना काम स्टार्ट किया। मैं ऑफ़िस पहुंच गई थी करीब 10:30 पौने 11 बजे। उसके बाद अपना ऑफ़िस में काम किया और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी दोस्त ने मुझे पूछा कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ क्या। मेरे मन में आया कि वाह गुरुजी, आज तो आप मेरे को 2-2 बार बड़े मंदिर बुला रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और किसी के लिए क्या हो सकता है। मैंने उसको एकदम से हाँ कह दिया। फिर हमारा प्रोग्राम बना कि हम शाम को 5 बजे बड़े मंदिर जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि मैं दिन भर ऑफ़िस में काम भी कर सकी। संगत जी, चूँकि मैं सुबह भी बड़े मंदिर गई थी और दिन भर में ऑफ़िस का काम किया था, तो अंदर से थोड़ी सी थकी हुई थी, थोड़ी थकावट थी और ड्राइव करके गई थी उतनी दूर सुबह। फिर लौटते वक्त भी बहुत ट्रैफिक था, तो मतलब टाइम लग गया था ऑफ़िस पहुंचने में, ट्रैफिक से जूझ करके। लेकिन फिर भी शाम को जब उसने मुझे बोला ना, मेरे मन में एकदम से यही हुआ कि नहीं मेरे को तो जाना है, अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं ये मौका कैसे छोड़ूं। तो मैंने हाँ कर दिया अपनी दोस्त को। फिर संगत जी हम दोबारा बड़े मंदिर गए। इस बार मैंने उसको बोला कि हम कैब से चलेंगे, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं सुबह गई थी। अगर मैं उससे बता दी होती तो हो सकता है वो बोल देती कि अच्छा तुम गई हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं होके आ जाती हूँ। पर पता नहीं, मेरे मन में यही था कि अगर मैं उसको नहीं बताऊँ, मैं जाऊँगी, मैं उसको अभी नहीं बताती हूँ, मैं उसको बाद में बता दूँगी। फिर शाम को जब हम मिले बड़े मंदिर जाने के लिए, हम गाड़ी में बैठे, तब मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि आज ना मैं सुबह भी गई थी। तो उसने मुझको पूछा दोबारा जा रही है। मैंने कहा मैं कहाँ जा रही हूँ गुरुजी, मुझे आज दोबारा बुला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं अपना खुशनसीबी क्या समझूँ। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे संगत जी। और जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो टी पॉइंट के भी 500-600 मीटर पहले हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया और हमें बोला गया कि आज मंदिर में भी बहुत भीड़ है, तो आपको यहीं से ही पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी आपको यहीं पे ही स्टॉप करवानी पड़ेगी। तो हमने हमारे कैब वाले भैया को बोल दिया कि आप यहाँ पे ही पार्क कर दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे। पर संगत जी थकी हुई तो मैं थी पूरा। मैंने अपने मन में बस गाड़ी से मैं उतरी ही थी और मैंने अपनी दोस्त को बोला चलना पड़ेगा आज तो बहुत। तो फिर उतनी ही देर में संगत जी एक बैटरी वाला ऑटो एकदम हमारे बगल में आया और हमें पूछ रहा है कि आश्रम जाना है आपको। तो मैं और मेरी दोस्त की भी हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो मतलब मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, बैटरी वाले ऑटो वाले भैया आए हैं और गुरुजी ने ही उनको पक्का भेजा है, क्योंकि गुरुजी जान रहे थे कि ये थकी हुई है। मगर सही मायने में पूछा जाए संगत जी तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी दोस्त के साथ आऊँ, क्योंकि मेरी वो दोस्त ने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया था। और उसने जब मुझे पूछा ना चलने के लिए, तो मैं ना मना भी नहीं कर सकी और मेरे को एकदम से लगा कि नहीं, मुझे तो जाना है आज, इतना दिन बाद अगर वो मुझसे पूछ रही है तो मैं तो जाऊँगी। फिर जैसे ही उस बैटरी वाले ऑटो ने भैया ने हमें पूछा आपको आश्रम जाना है, हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने हमें बैठाया और हमें एकदम आश्रम के गेट के बाहर रोक दिया, जबकि रास्ते में इतनी बड़ी लाइन थी संगत जी, इतनी संगत की भीड़ थी। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ उतर के हम जूता स्टैंड गए, वहाँ से फिर मंदिर जूता स्टैंड में जूते दे करके फिर जब हम मंदिर के रास्ते की तरफ आने लगे संगत जी, जब हम मंदिर में प्रवेश करने लग गए, आपको यकीन नहीं होगा जिस लाइन में मैं और मेरी दोस्त थे, वो लाइन में जैसे ही हम लाइन में जा रहे हैं वो लाइन खाली होती जा रही है। हमारे आसपास की सारी लाइंस भरी हुई है पर हमारी वाली लाइन खाली, और हम एकदम इतनी भीड़ में भी बिल्कुल एकदम सरलता से एकदम से चले जा रहे, कहीं हमें रुकना ही नहीं पड़ा और बाकी लाइंस में सब संगत रुके हुए हैं। तो मैं और मेरी दोस्त हम दोनों ना बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे मतलब कर सकते हैं गुरुजी की सारी लाइन भरी हुई है और हमारी वाली लाइन एकदम खाली है और हम बस चले ही जा रहे। और हमें संगत जी विदिन अ फ्यू मिनट्स हमें इतने सुंदर दर्शन हो गए संगत जी। और दर्शन होने के बाद में हमने वही लंगर प्रसाद खाया और फिर हम बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद में मतलब हम तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि हमें लगा था कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमारा काम इतना जल्दी हो गया, हमारे को गुरुजी ने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। हम बाहर आए, जहाँ शटल सेवा चल रही थी वहाँ के पास में फिर से मैंने कहा कि
लाइन तो बहुत लंबी है शटल सेवा की, तो चलो पैदल ही चलते हैं। लेकिन तभी गुरुजी ने फिर से एक बैटरी वाले ऑटो वाले भैया को भेज दिया, और एकदम से बस एक ही वो बैटरी वाला ऑटो था, और तुरंत से हम उस पर बैठ के, और वो बैटरी वाले ऑटो वाले भैया ने हमें बाहर तक ड्रॉप कर दिया, टी पॉइंट तक। संगत जी, मेरी दोस्त को उसे अपने किचन में वो बहुत बड़ा स्वरूप लगाने की बहुत इच्छा थी, पर जब हम टी पॉइंट से लौट रहे थे पूरे रास्ते, तो उसने मेरे को कहा कि काश उसे वो स्वरूप वैसा कहीं से मिल जाए। और गुरुजी की महिमा देखिए, हम जब टी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप था गुरुजी का। हम वहाँ उतरे और हमें वहाँ पे पता चला कि वो अंकल है, वो गुरुजी के स्वरूप की सेवा करते हैं, और बिल्कुल कॉस्टिंग पे ही वो स्वरूप देते हैं, और बाकी भी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी की। तो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मेरी दोस्त के अंदर की बात मन में जो चल रही है वो समझी, और उससे तुरंत वो रास्ता दिखा दिया कि जहाँ उससे वो बड़ा सारा स्वरूप मिल सकता है। संगत जी, उसके बाद हम घर आ गए संगत जी, लेकिन पूरे रास्ते मैं और मेरी दोस्त हम सिर्फ यही सोचते रह गए कि आज कैसे क्या हुआ मंदिर में। मतलब इतना आसानी से, इतनी इजी दर्शन, इतनी भीड़ में भी, और हम थके हुए थे तो चलना भी नहीं पड़ा। एकदम मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी। वैसे तो हमें पता है कि गुरुजी की महिमा तो ऐसी है कि हम जो सोचते हैं गुरुजी तो उससे बेहतरीन क्या, उससे बेस्ट टू बेस्ट हमें देते हैं। पर वो दिन तो इतनी ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर व हार्ट टचिंग सत्संग था। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का आखिरी सत्संग है जो हमें दिल्ली से एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग को प्लीज़ अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। पता नहीं किस संगत से सत्संग से आपके किसी प्रश्न का या किसी आपकी क्वेरी का गुरुजी से आंसर दिलवाना चाह रहे हैं, तो सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपकी श्री गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज गुरुवार का दिन है, और कल मेरे पास मैसेज आया था कि कुड़िया मैं तेरे घरे आऊँगा। गुरुजी का मैसेज आया था। तो संगत जी, आज मैं बिल्कुल मेरे गुरु के सामने मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे घर में ही विराजमान है। आज मेरे घर में गुरुजी तितली के रूप में आए हुए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज बता नहीं सकती, आज मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं है। सच में मैं आज मतलब इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मेरे गुरु पा तो मतलब सबसे अलग है, सबसे अलग है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, जैसे आप मेरे को अपने चमत्कार दिखा रहे हो, सभी को अपने चमत्कार ऐसे ही दिखाना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, और ये भी मेरा शुक्राना। मैंने पहला जो सत्संग किया था वो भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था, दूसरा किया था वो भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था, और तीसरा है ये भी मैं शुक्राना सत्संग ही कर रही हूँ। संगत जी, सेकंड जो सत्संग किया था उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने बेटे को गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी ने मेरे बेटे को बुलाया था और वहाँ पर उनको ब्लेस किया था। लेकिन संगत जी, उस दौरान मैं एक चीज़ मतलब एक जो सत्संग हुआ था मेरे साथ, वो मैं कहना भूल गई थी।
तो संगत जी 20 तारीख को प्लानिंग बनी थी मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन हमारी, कि हम गुरुजी के मंदिर में जाएंगे। और 19 को मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। तो ऐसे ही फिर उसकी चीज़ के लिए नहीं ना हो गई थी। तो ठीक है, तो 19 को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे ना, तो उनके ऑफिस में मैं मतलब परेशान सी थी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी मन था बड़े मंदिर में जाने का, गुरुजी के पास, और उनको 19 को जाना था। तो इसलिए हो नहीं पा रहा था, तो थोड़ी सी अंदर से ना परेशान थी कि मेरे को क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो ये उनकी भी बात ठीक थी, मेरे अंकल जी की, कि भाई घर पे अब कोई नहीं और ऐसे ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उनकी बात से एग्री किया। तो संगत जी 19 को मेरे हस्बैंड गए और उनका एकदम से ना अ, उनके जाने के बाद संगत जी मैं सही अपने घर का काम कर रही थी, तो झाड़ू देते हुए उस दिन गुरुजी ने बोला था कि मैं तुम्हारे घर तितली के रूप में आऊँगा। तो संगत जी मैं ऐसे ही देख रही थी कि मतलब गुरुजी ने बोला तो है, लेकिन मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही तितली, क्योंकि कई कई बार मेरे पास नहीं ये मैसेज आते हैं कि कुड़िया तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगी, और मेरे को न सच में ही कभी तितली के रूप में दर्शन हुए ही नहीं थे गुरुजी के। तो उस दिन मैं झाड़ू देने लग रही थी 19 जनवरी को। तो झाड़ू देते देते एकदम से मेरी नज़र पड़ी एक तितली पे, छोटी सी तितली थी, और संगत जी वो ना डेड थी, मरी हुई थी। तो मतलब मैं परेशान थी सच में, मेरे को ये नहीं पता था कि जब तितली मरती है तो गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं। लेकिन मैं उस टाइम पर ना बड़ी दुखी हुई कि देखो पहली बार मेरे को तो तितली के दर्शन हुए हैं, गुरुजी के दर्शन हुए हैं, और वो भी इस हालात में। मतलब मैं अंदर से ना इतनी दुखी थी ना, बहुत ज़्यादा दुखी थी कि गुरुजी ये क्या, कैसे, मतलब मेरे को ऐसे क्यों दर्शन दिए। तो संगत जी ऐसे ही परेशान थी। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे ही काम कुम करके बैठी हुई थी, एकदम से अंकल जी का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे बात है, जो हमारी साइड वाली बिल्डिंग है ऑफिस की, उसमें आग लग गई। और कम से कम भी 10 से 15 गाड़ी आ रही है फायर ब्रिगेड की और बुझाने लग रही है। मैं तो बहुत परेशान। और संगत जी फिर मैंने अपने अंकल से पूछा कि आप लोगों को तो, आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला हम तो बिल्डिंग के बाहर आ गए हैं। फिर मैंने उनसे बात की कि किसी को मतलब चोट वगैरह तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी साइड वाली बिल्डिंग में सभी लोग बाहर निकल गए, भाई आग तो ये है कि कहीं पर भी फैल सकती है। तो फिर बाद में मैं गुरुजी के मंत्र जाप के गुरुजी महाराज मतलब ऐसे परेशान हो जाते हैं ना जब ऐसी कुछ खबर सुनते हैं। तो ऐसे ही मतलब मैं भी परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी, फिर मैंने सत्संग सुने। सत्संग में उस दिन एक बात सुनी थी कि जब भी मतलब कुछ ऐसी मरा हुआ कुछ मतलब तितली वगैरह दिखती है, तो उसमें कोई कष्ट कटता है। मैं जय गुरुजी, आज शायद मेरे ये कष्ट ही कटा, आज इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया मेरे गुरु महाराज। तो मेरे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुजी, मेरे संगत, मेरे गुरुजी ऐसे हैं। संगत जी अभी 12 फरवरी को मेरी बेटी मेरे से बोलती है कि मम्मा मेरे को 14 तारीख को उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे था। तो 12 तारीख को कहती है मम्मा मेरे को एक बात बोलनी है आपसे। मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कि मम्मा जो मेरे साथ मेरा पेयर बना रखा है दूसरी लड़की के साथ, वो मेरे को ना गिरा देती है, और वो ना तो अच्छे से चल पाती है मम्मा, ना ही उसको वो दौड़ पाती है अच्छे तरीके से। तो मैं ना अगर मैं उसके साथ रही ना तो मैं हार जाऊंगी। तो मम्मा आप मैम को बोल दो ना कि मेरे साथ किसी दूसरी लड़की को खड़ी कर दे। तो मैंने मैम के पास फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि पहले क्यों नहीं बताया, अभी कल परसों को तो तुम्हारा ये स्पोर्ट्स डे है और आज आप कह रहे हो। तो बोले प्लीज़ मम्मा आप मेरी मैम को बोल दो। तो मैंने मैम से बातें की। मैम से बातें करने के बाद तो मैम ने बोला कि मैम ऐसे तो नहीं हो सकता, अभी चाहे तो खाना मतलब
पहले बता देना चाहिए था। अभी एकदम से ऐसे करूँगी तो मैम अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चे भी ऐसे डिस्टर्ब होएंगे। तो एक काम करना, आप इनको बोल दे कि ये अपनी फ्रेंड से बात कर लेगी, और अगर वो इस चीज़ से अग्री होगी तो ये कर सकती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई ना। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, मैम को कोई दिक्कत नहीं है, और आपने क्या करना है, आप जो आपको ठीक लगे कि हाँ ये इसके साथ मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आप उनसे बात कर लो। और अगर वो राज़ी होती है तो आप उसके साथ हो जाना, और वो उसके साथ हो जाएगी खड़ी। तो वो बोलने लगी ठीक है मम्मा, मैं कल बात जाके ना बात करती हूँ। तो जाने के बाद उसने बोला आके बताती है मम्मा, वो अग्री होगी इस बात से। वहाँ बहुत अच्छी बात है, माँ गुरु जी का शुक्राना कर, उसने शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, संगत जी 13 को ये चीज़ हुई। 14 को स्पोर्ट्स डे आता है। स्पोर्ट्स डे में सुबह मॉर्निंग में अच्छे तरीके से फ्रेश होके नहा धो के गई, गुरु जी का मंत्र जाप करके गए। तो मैंने उसको समझाया कि मतलब बच्चे ऐसे गुरु जी को ना याद करना, गुरु जी ने आपको हारने नहीं देंगे, आपके अंग संग ही रहेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मम्मा। तो जहाँ वो 2-3 दिन पहले ये बोल रही थी कि मम्मा मेरे तो चांस ही नहीं है बिल्कुल जीतने के, क्योंकि मेरे साथ अब वो लड़की ऐसे खड़ी है जो मतलब बिल्कुल चलती नहीं है और मेरे को भी गिरा देती है। तो मैंने कहा उस दिन तो वो वैसे ही कह रही थी। फिर उसके बाद 14 को संगत जी उसके 3 गेम थे, 3 में से उसने एक तो फर्स्ट प्राइज़ जीता, सेकंड सेकंड में उसने सेकंड जीता, और थर्ड उसका रह गया था। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बा। और संगत जी मेरे बेटे को भी प्राइज़ मिला, थर्ड प्राइज़ मेरे बेटे को मिला। तो तीनों मेडल मेरे घर में आए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे हैं मेरे गुरुपा। और मेरी बेटी इतना शुक्राना कर रही, इतना बहुत ज़्यादा शुक्राना कर रही मेरे गुरुपा का, कि गुरुजी आपने जितवाया, आपने जितवा। और सुबह मॉर्निंग में जाते हुए मेरे को पता क्या कहने लगी कि मम्मा मेरे गुरुजी ना आपकी बहुत सुनते हैं, प्लीज़ मम्मा मेरे लिए प्रे करना गुरुजी से। हाँ अच्छा ठीक है बच्चे। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, आप भी गुरुजी से प्रे करना, शुक्राना करना, मंत्र जाप करना, तो वो आपकी भी सुनेंगे। बोला ठीक है। तो आने के बाद बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी एक बहुत बड़ा गुरुजी, गुरुजी मतलब मैं कैसे बताऊं, एक गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आप उस खुशखबरी, आपके घर में इतना बड़ा सत्संग होने वाला है। और गुरुजी ना गुरुजी संगत जी उसकी मतलब मैं कर रही हूँ तैयारी। बस गुरुजी से एक अरदास है कि गुरुजी बस जगह उस जगह जहाँ पे मैं जाऊँ, बस मेरे अंग संग रहना। बस आपसे एक यही अरदास है, बस मेरे पास रहना। उस दिन मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और संगत जी मैं मतलब इमोशनल हो रही हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। गुरुजी मेरी हर एक बात सुनते हैं। और आज कल मेरे पास आया था कि तितली के रूप में दर्शन दूंगा कुड़िए तेनू। तो आज मेरे घर में विराजमान है, बिल्कुल मेरे घर में अभी बैठे हुए हैं तितली के रूप में। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या सकता है संगत जी। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं मेरे पास मैसेज आते थे कि कुड़िए डांस किया कर मेरे सत्संग सुना कर। मैं तो आज डांस भी कर चुकी हूँ, इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ में हमारे सिर पर, हमारी पूरी संगत पे, जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगी आंटी, बहुत इन पे, सभी पे, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े उनको भी आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए मेरे गुरु माँ। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
कोई भी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सच में। आज मेरे वर्ड भी मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे इतनी खुशी के मारे, मतलब ऐसे हो रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे खुशी मनाऊँ। इतना ज़्यादा खुश थी मैं आज, खुश हूँ, थी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो कोई भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।